हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाखून क्यों बढ़ते हैं का पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो को देखा होगा। अब मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो इसका उत्तर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब आया जब उसकी छोटी पुत्री ने यह प्रश्न किया। तो चलिए, पहला का जवाब हमको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो दोस्तों, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को पशुता की याद दिलाती है। कहती है तुम वही लाख वर्ष पहले वाले वनमानुष हो, वन में रहने वाले लोग हो। तो ये बोध कराती है। चलिए, अब हम लोग आंसर को देखते हैं। आंसर है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो। वह यह याद दिलाती है कि तुम पशु के साथ ही एक ही सतह पर विचरण करने वाले थे, एक ही सतह पर तुम लोग रहते थे। अर्थात प्रकृति मनुष्य को आदि मानव होने का बोध कराती है, आदि मानव होने का बोध कराती है। चलिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, ये रहा मेरा क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग आंसर देखते हैं। चूंकि देखिए, पहले जो मनुष्य होता था वो जंगल में रहता था, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े अपने नाखून को रखते थे। इसलिए रखते थे ताकि वो लोग जानवर के साथ रहते थे, तो जानवर उस पर हमला करे तो उनसे बचने के लिए, तो हम लोग और कोई चीज़ को चीरने फाड़ने के लिए हमको नाखून की आवश्यकता होती थी, इसलिए रखता था। इसलिए लेखक इसका आंसर जो है इसी प्रकार हमको देना है। चलिए, उत्तर में है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त के रूप में देखना पूर्णतः तर्क संगत है, क्योंकि उस समय मनुष्य ने उतना विकास नहीं किया था कि वह धातु आदि के अस्त्र बना सके। उस समय वह नाखूनों को अपनी रक्षा तथा शिकार करने के लिए प्रयोग करता था, अतः नाखून अस्त्र शस्त्र का काम भी करता था। चलिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। उत्तर है, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि नाखून पशुता की निशानी है। पाश्विक वृत्तियों को त्याग कर सब दिखने के लिए मनुष्य बार बार नाखून को काटता है। कहने का मतलब, मनुष्य जो है अपने पशु वाली वृत्ति को त्याग कर करके, और वो कहना चाहता है कि अब हम मनुष्य रूप में आ चुके हैं, अब मनुष्य रूप में आ चुके हैं, इसलिए वो क्या करता है, अपने नाखून को काटता है। चलिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं पाँचवां नंबर का क्वेश्चन। पाँचवां नंबर का क्वेश्चन है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून के उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। चलिए, पाँचवां नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। अब इसका उत्तर है, लेखक का मानना है कि 1000 वर्ष पहले मनुष्य ने अपनी नाखूनों को विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। विनोद मतलब होता है राजकुमार, राजा ताजा, वही सब होता है। भारतवासी नाखूनों को खूब सजाए या संवारते थे। वात्सायन के कामसूत्र, वात्सायन की किताब का नाम क्या है, कामसूत्र के आधार पर लेखक ने बताया है कि विलासी प्रवृत्ति के लोग, मतलब भोगी प्रवृत्ति के लोग के नाखून जो होता था कैसा होता था, वर्तुलाकार होता था, चंद्राकार होता था, दंतुल आदि आकृतियों के होते थे। मोम एवं अलता से इन्हें लाल तथा चिकना क्या करता था। तो ये बात हमको पता चलता है। चलिए, छठा नंबर का क्वेश्चन है, नख बढ़ाना उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। दोस्तों, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। दिन प्रतिदिन हमारे साथ ऐसा घटना होते रहता है, अनजाने में वो घटना होते रहता है, हमको पता नहीं चलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ। अब इन्हीं बातों को हम लोग बताएंगे, तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो दिए रहा क्वेश्चन, नक बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं, इनका क्या अभिप्राय है। तो अब हम लोग उत्तर को देखते हैं भैया। उत्तर है, प्राणी वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव शरीर में कुछ वृत्तियाँ होती है। नाखून का बढ़ना और उन्हें काटना भी मनुष्य की सहजात वृत्ति है। ठीक, नाखूनों को बढ़ाना पशुता की निशानी है और उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। लेखक का अभिप्राय है कि मनुष्य नाखूनों को काटकर पशुत्व को त्याग कर मनुष्यता का ग्रहण करता है रहेगा। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधी है। चलिए, आप इतना लिख दीजिएगा। छठा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सातवां नंबर के क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर का क्वेश्चन कहता है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करे। उत्तर है, आज के समय में मनुष्य ही हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो मनुष्य जो है हिंसक की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य अस्त्र शस्त्र के निर्माण में लगा है। अस्त्र मानवता के विरोधी होते हैं। इस पर लेखक ने विचार किया, तो उसने पूछा कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। अंत में लेखक ने माना कि अस्त्र शस्त्र का बढ़ना हमारी पशुता की निशानी है। अब इतना जवाब दे दे। चलिए, आठवां नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। तो इसका उत्तर है, प्राणी शास्त्रियों के अनुमान से लेखक के मन में यह आशा जगती है कि मनुष्य के नाखूनों के साथ साथ ही उसकी पशुता भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ मनुष्य प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति इत्यादि गुणों को पहचानेगा और तब शायद उस दिन वह मरणोशास्त्र
का प्रयोग भी बंद कर देगा। चलिए अब नंबर का क्वेश्चन है जो व्याख्या है। इसका कौन नंबर का व्याख्या? काट लीजिए, वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाएंगे। तो व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है कुछ लाइन। क्या लिखना पड़ता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इतना बात तो आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे जो राइटर का होगा उसका नाम आप लिख दीजिएगा, जिसका कहेगा व्याख्या करने के लिए जिस चैप्टर से पूछेगा। चलिए, और क्या है? नाखून बढ़ने के माध्यम से मानव की पार्श्विक वृत्तियों का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने क्या किया? नाखून बढ़ने के माध्यम से मानव की पार्श्विक प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। मतलब इस पंक्ति में लेखक ने मनुष्य को पार्श्विक, मतलब मनुष्य जो पशु था पहले, उसका वर्णन किया है। लेखक कहता है कि नाखून प्राचीन समय में मनुष्य के अस्त्र थे, अब उन्हें इन अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह फिर भी बढ़ जाते हैं। देखिए भैया, पहले हम लोग जंगल में रहते थे तो हमको जान बताने के लिए, जंगली जानवर से बताने के लिए हमको नाखून का जरूरत पड़ता था, लेकिन अब जरूरत नहीं है। फिर भी क्या हो रहा है? मेरा नाखून बढ़ रहा है ना। तो यही चीज़ राइटर भी कह रहा है, परंतु यह फिर भी बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रकृति याद दिलाती है कि मनुष्य के अंदर पशुता बाकी है। अस्त्र मनुष्यता की विरोधी है, मनुष्य इन्हें काट कर मनुष्यता का परिचय देता है। चलिए, और दूसरा व्याख्या है। इसका व्याख्या में वही बात हमको फिर से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी गोधूली, वो वाला सेम लिखना है। उसके बाद में आंसर ये वाला लाइन टोटल लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत पंक्ति लेखक में नाखून क्यों बढ़ते के माध्यम से पार्श्विक प्रवृत्तियों का वर्णन है। यहाँ तक लिख देना है, फिर उसके बाद में ये लाइन सेम लिख देना है। लेखक ने अपने अंतिम निष्कर्ष में कहता है कि मनुष्य के नाखून बढ़ते रहेंगे और वह काटता रहेगा क्योंकि मनुष्य पशुता को नहीं अपनाएगा। ऐसी लेखक को आशा है नाखून बढ़ना अगर पशुता की निशानी है तो उसे काटना मनुष्यता की निशानी है। इस तरह मनुष्य अपनी मनुष्यता का परिचय देता रहेगा। चलिए, ये रहा टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।